इस संसार में देखने के लिए बहुत सारे खूबसूरत स्थान हैं, पर सबसे खूबसूरत जगह है बंद आंखों से अपने भीतर देखना। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, खुशी सफलता की चाबी है। आप जो कर रहे हैं उससे अगर आप प्यार करते हैं तो आप जरूर सफल होंगे। बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है और आने वाला कल जीवन को जीने का एक दूसरा मौका। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ता बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती है, पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है, पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी है आपकी अपने स्वभाव में जियो। किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से अधिक अच्छा है। मित्र गरीब है या अमीर मायने नहीं रखता, बल्कि वो आपके बुरे समय में आपका साथ कितना देता है यह मायने रखता है। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर देते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। दुनिया में केवल माता और पिता ही ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे भी ज्यादा कामयाब हो। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, मगर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के दिखाए मार्ग पर चलना होता है। इसी को नियति कहते हैं। जीवन एक अनंत यात्रा है जिसमें हर दिन नया अनुभव और नई सीख लेकर आता है। यह एक ऐसा दर्पण है जिसमें हमारी सोच, हमारे कर्म और हमारी उम्मीदें प्रतिबिंबित होती हैं। हर व्यक्ति की अपनी एक अलग कहानी होती है, अपने संघर्ष और अपनी जीत। लेकिन इस जीवन को समझने के लिए सबसे पहले हमें खुद को समझने की जरूरत है। मनुष्य के विचार उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। ये विचार उसे ऊंचाई तक ले जा सकते हैं या उसे गहराई में धकेल सकते हैं। जो व्यक्ति अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में ले जाता है वह जीवन के हर मोड़ पर सफलता और शांति का अनुभव करता है। वहीं नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति को हमेशा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हमारे अनुभव और हमारी गलतियां हमें जीवन जीने का सही तरीका सिखाती हैं। हर अनुभव हमें मजबूत बनाता है और हर गलती हमें यह समझने का अवसर देती है कि हमें क्या बदलने की जरूरत है। जब हम अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं और उन्हें सुधारने की कोशिश करते हैं, तब हमारा जीवन बेहतर बनने लगता है। जीवन में हर चुनौती हमें यह सिखाने आती है कि हम अपने भीतर की ताकत को कैसे पहचानें। कठिन समय हमें सिखाता है कि धैर्य और आत्मविश्वास के साथ हर मुश्किल का सामना कैसे किया जाए। यह समझना जरूरी है कि हर परिस्थिति, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए ही आती है। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करना सीखते हैं तो हम अपनी इच्छाओं को वास्तविकता में बदल सकते हैं। जीवन का असली आनंद उसी में है जब हम अपने आप को समझें और अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करें। इस यात्रा में हमें दूसरों के साथ अपनी खुशियां और अनुभव बांटने का भी अवसर मिलता है। दूसरों के जीवन में बदलाव लाने के लिए हमें पहले खुद को बदलना पड़ता है।
यह एक सतत प्रक्रिया है जिसमें हर दिन कुछ नया सीखने और समझने का मौका मिलता है। जीवन का परिचय केवल शब्दों में नहीं बल्कि अनुभवों और रिश्तों में होता है। यह एक ऐसी कहानी है जिसे हर दिन लिखा जाता है और हर पल जिया जाता है। जब हम इसे पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ अपनाते हैं तो हमें इसका असली सार समझ में आता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल परिवर्तन ज्ञान पर स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे चैनल परिवर्तन ज्ञान को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, हमारा यह प्रयास पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें तथा कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। तो बिना देरी किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक अजय अपने परिवार के साथ रहता था। अजय एक ईमानदार और मेहनती लड़का था, लेकिन उसकी किस्मत ने हमेशा उसका साथ नहीं दिया। उसका सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बने ताकि अपने परिवार और गांव की मदद कर सके। उसका मानना था कि अच्छे कर्मों का फल एक दिन जरूर मिलेगा, बस उन्हें सही दिशा में और पूरी निष्ठा के साथ करना चाहिए। अजय के जीवन का मुख्य मंत्र था, जो कर्म करोगे वही फल मिलेगा। अजय के पास कोई संपत्ति नहीं थी, वह गरीब था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। किसी के घर में कोई दुख होता तो वह वहां मदद के लिए पहुंच जाता। उसके इस व्यवहार से गांव में सभी लोग उसकी इज्जत करते थे, लेकिन उसकी गरीबी की वजह से उसे खुद की जरूरतें पूरी करने में भी मुश्किलें आती। एक दिन गांव के पास स्थित शहर में एक बड़ा निर्माण कार्य शुरू होने वाला था। रघुनाथ, एक बड़ा व्यापारी, इस कार्य का प्रमुख ठेकेदार था। वह श्रमिकों की तलाश कर रहा था ताकि वह जल्दी से काम शुरू कर सके। अजय ने सोचा, यह एक अच्छा मौका है। उसने अपने घर वालों से अनुमति ली और रघुनाथ से काम की बात की। रघुनाथ ने उसे देखे बिना ही काम पर रख लिया, क्योंकि उसने सुना था कि अजय एक मेहनती और ईमानदार लड़का है। अजय ने काम शुरू किया और बहुत मेहनत से काम करने लगा। शुरू में उसे श्रमिकों से थोड़ा मजाक भी सुनना पड़ा, क्योंकि उसकी गरीबी साफ दिखती थी, लेकिन उसने कभी भी हार नहीं मानी। उसने रघुनाथ के दिए हुए काम को पूरी ईमानदारी से करना शुरू किया और कुछ ही दिनों में उसकी मेहनत दिखने लगी। उसकी कड़ी मेहनत और निष्ठा ने रघुनाथ को प्रभावित किया। रघुनाथ ने देखा कि अजय काम में पूरा ध्यान देता है। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे एक नया काम सौंपने के लिए प्रेरित किया। रघुनाथ ने अजय से कहा, अजय, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। अब मैं तुम्हें और जिम्मेदारी दूंगा। तुम्हें परियोजना के महत्वपूर्ण हिस्से की देखरेख करनी होगी। अजय को यह सुनकर बहुत खुशी हुई। वह जानता था कि यह उसके लिए एक बड़ा मौका था। अब उसने और भी मेहनत करना शुरू किया और अपनी जिम्मेदारियों को सही से निभाने की कोशिश की। उसने निर्माण के हर छोटे बड़े काम को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से किया। उसकी मेहनत का फल धीरे धीरे दिखने लगा। समय के साथ रघुनाथ ने अजय को अपने व्यापार में एक बड़ा साझेदार बना लिया। वह उसे परियोजनाओं में हिस्सा देने लगा और उसे एक अच्छा वेतन भी देने लगा। अजय की मेहनत और अच्छाई ने उसे ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उसने अपनी मां के कहे शब्दों को याद किया, बेटा, अच्छे कर्मों का फल हमेशा मिलता है। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब रघुनाथ ने एक नया व्यवसाय शुरू करने का निर्णय लिया। उसने एक बड़ा निवेश किया और अजय को इसके लिए तैयार किया। अजय ने खुशी से इस नए अवसर को स्वीकार किया, लेकिन व्यापार में कई गलतियां हुई और वह घाटे में चला गया। रघुनाथ ने अजय से उम्मीद की थी कि वह इस संकट के समय में उसकी मदद करेगा। रघुनाथ ने अजय से कहा, तुमने मेरे साथ मेहनत की थी, अब मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। लेकिन अजय ने सच्चाई से कहा, रघुनाथ जी, मैंने हमेशा अपने कर्मों को सही दिशा में किया है, लेकिन अगर यह गलती आपकी है तो मुझे इसका फल क्यों भुगतना पड़े। रघुनाथ गुस्से में आ गया और उसने अजय को काम से निकाल दिया। वह अजय की ईमानदारी और आत्मसम्मान को समझ नहीं सका। अजय को यह झटका लगा, लेकिन उसने कभी भी अपने कर्मों पर विश्वास खोया नहीं। उसने खुद से कहा, जो मैंने किया
वह सही किया, कर्म का फल मुझे जरूर मिलेगा। अजय अब बेरोजगार था, लेकिन उसने अपने आत्मविश्वास को बनाए रखा। वह जानता था कि उसे फिर से उठना होगा और अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाना होगा। उसने खुद को मानसिक रूप से तैयार किया और एक नया व्यवसाय शुरू किया। शुरुआत में उसे बहुत मुश्किलें आईं, क्योंकि व्यापार में स्थापित नाम और भरोसा नहीं था। लेकिन अजय ने कभी हार नहीं मानी। वह दिन रात काम करता और अपने हर फैसले में ईमानदारी और मेहनत को बनाए रखता। धीरे धीरे अजय के व्यवसाय ने रफ्तार पकड़ी और वह सफल होने लगा। उसकी मेहनत और अच्छे कर्मों का फल उसे मिल रहा था। उसका नाम अब पूरे गांव में फैल गया था। लोग उसे आदर्श मानने लगे थे। वह जानता था कि यह सफलता सिर्फ इसलिए मिली क्योंकि उसने अपने कर्मों को सही दिशा में रखा। इसी बीच एक दिन रघुनाथ अजय से मिलने आया। रघुनाथ ने कहा, अजय, मुझे तुम्हारा ईमानदार और मेहनती स्वभाव याद आया। तुम्हारी सफलता देखकर मुझे समझ में आया कि जीवन में केवल अच्छे कर्म ही सफलता का रास्ता खोलते हैं। मैं अब तुम्हारी मदद करने आया हूं, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि तुम्हें मुझे किसी मदद की जरूरत नहीं है। तुमने मुझे वह सिखाया जो मैं कभी नहीं समझ सका था। अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, रघुनाथ जी, मुझे कभी आपकी मदद की जरूरत नहीं थी। मेरा विश्वास है कि कर्म का फल हमेशा मिलता है और यही सच है। जब हम सही दिशा में काम करते हैं तो सफलता निश्चित रूप से मिलती है। अजय ने सिद्ध कर दिया कि कर्मों का फल निश्चित रूप से मिलता है। उसकी मेहनत, ईमानदारी और अच्छे कर्मों ने उसे सफलता दिलाई। रघुनाथ ने भी अब यह समझा कि जीवन में जब हम किसी के साथ गलत करते हैं तो उसका परिणाम केवल नकारात्मक ही होता है, जबकि अच्छे कर्म हमेशा सही दिशा में ले जाते हैं और अंततः हमें सफलता ही मिलती है। अजय की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कभी भी अच्छे कर्मों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अच्छे कर्म कभी न कभी अपना फल जरूर देते हैं और वही हमें सही रास्ते पर ले जाते हैं। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। यह केवल एक कहावत नहीं, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक व्यापारी था जिसका नाम मोहन था। वह एक साधारण परिवार से था, लेकिन उसके पास व्यापार करने की तीव्र इच्छा और अपार मेहनत थी। मोहन का विश्वास था कि किसी भी व्यक्ति को अपनी सफलता की दिशा खुद तय करनी चाहिए और उसका मानना था कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। यह कहानी एक साधारण व्यापारी की है जो कठिन परिस्थितियों का सामना करता है, लेकिन वह कभी अपने सिद्धांतों से नहीं भटकता। उसकी ईमानदारी, मेहनत और कड़ी लगन उसे बहुत बड़े मुकाम तक पहुंचाती है। लेकिन एक दिन उसके सामने ऐसी चुनौती आती है जो उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देती है। यह कहानी इस बारे में है कि कैसे एक व्यापारी ने अपने अच्छे कर्मों का फल पाया। मोहन का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उसके पिता एक छोटे से कपड़े के दुकानदार थे, लेकिन उनकी दुकान ज्यादा नहीं चलती थी। मोहन ने हमेशा अपने पिता से यह सुना था कि व्यापार में सफलता का मुख्य मंत्र ईमानदारी और मेहनत है। मोहन ने छोटे छोटे कामों से ही अपने जीवन की शुरुआत की और फिर उसने सोचा कि वह खुद का व्यवसाय शुरू करेगा। मोहन ने कपड़े का व्यवसाय शुरू किया, लेकिन शुरुआत में उसे बहुत सारी कठिनाइयां आईं। उसके पास पूंजी कम थी, लेकिन उसका आत्मविश्वास और मेहनत ने उसे कभी हार मानने नहीं दिया। वह अपने हर ग्राहक से ईमानदारी से व्यवहार करता और अपने हर कार्य में पूरी निष्ठा से जुटा रहता। उसके व्यवसाय में धीरे धीरे सुधार आने लगा और उसने अपने कारोबार को फैलाने के लिए और मेहनत करनी शुरू की। मोहन की दुकान अब दिन ब दिन बढ़ने लगी। उसने व्यापार को बढ़ाने के लिए कई नए विचार लागू किए, जैसे नए डिजाइन के कपड़े लाना और ग्राहकों को बेहतर सेवाएं देना। उसका मानना था कि अच्छे कर्मों का फल मिलता है और इसी विश्वास के साथ वह काम करता रहा। उसके व्यापार की बढ़ती सफलता ने उसे और उत्साहित किया और वह जानता था कि यही उसका असली परीक्षण है। एक दिन मोहन को शहर के सबसे बड़े व्यापारियों में से एक राघव से एक प्रस्ताव मिला। राघव एक बड़ा व्यापारी था और वह चाहता था कि मोहन उसके साथ साझेदारी करे। यह मोहन के लिए एक बड़ा अवसर था, लेकिन उसने एक बात पर ध्यान दिया। क्या वह राघव के साथ अपने सिद्धांतों और मूल्यों को बनाए रखते हुए काम कर सकता था?
राघव एक बहुत ही चालाक और कुटिल व्यापारी था। वह किसी भी स्थिति में मुनाफा कमाना चाहता था, चाहे इसके लिए उसे दूसरों को धोखा ही क्यों न देना पड़े। मोहन के सामने यह एक बड़ा सवाल था। क्या वह राघव के साथ साझेदारी करेगा और अच्छे कर्मों को बनाए रखेगा, या फिर वह लालच में आकर अपने सिद्धांतों से समझौता करेगा? मोहन ने राघव के प्रस्ताव को विनम्रता से अस्वीकार कर दिया। उसने सोचा, अगर मैं अब अपने सिद्धांतों से समझौता करता हूं तो मुझे अंत में वही फल मिलेगा जो मैं नहीं चाहता। मोहन का विश्वास था कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, और वह अपने मार्ग पर चलता रहा। कुछ समय बाद मोहन के व्यापार में अचानक एक संकट आ गया। कपड़े के व्यवसाय में मंदी आ गई और उसके पुराने ग्राहक कम हो गए। राघव, जो अब एक बहुत बड़ा व्यापारी बन चुका था, ने मोहन से कहा, तुम अगर मेरे साथ मिलकर काम करोगे तो तुम्हारा व्यापार फिर से बढ़ सकता है। लेकिन मोहन ने फिर से राघव के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। वह जानता था कि अगर उसने अब भी अपने सिद्धांतों से समझौता किया तो उसे हमेशा के लिए पछताना पड़ेगा। लेकिन अब उसे समझ में आ गया था कि सफलता आसानी से नहीं मिलती और उसे अपनी नीतियों को बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। मोहन ने एक और कदम उठाया। उसने अपने पुराने व्यापारियों से संपर्क किया, नए डिजाइन तैयार किए और छोटे छोटे तरीकों से अपने व्यवसाय को फिर से खड़ा किया। हालांकि इस दौरान उसे बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। धीरे धीरे मोहन का व्यापार फिर से ऊंचाइयों तक पहुंचने लगा। सालों बाद मोहन ने महसूस किया कि उसके काम के कारण उसके परिवार की स्थिति अब पहले से कहीं बेहतर हो गई थी। वह हमेशा अपने कर्मचारियों को अच्छे से व्यवहार करता था और उन्हें उनके अधिकार देता था। वह मानता था कि यदि किसी व्यक्ति को अच्छे कर्मों का फल चाहिए तो उसे हर किसी के साथ न्यायपूर्ण और ईमानदारी से पेश आना चाहिए। इस दौरान मोहन को राघव से एक और प्रस्ताव मिला, लेकिन इस बार राघव की स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। राघव ने मोहन से कहा, तुम्हारा विश्वास सही था। मैंने अपनी सारी ऊर्जा और पैसा गलत तरीके से कमाने में लगाया। अब मुझे पछतावा हो रहा है और मुझे लगता है कि तुम्हारे जैसे अच्छे व्यापारी की जरूरत है। मोहन ने कहा, राघव, जो हम करते हैं उसका फल हमें कभी ना कभी मिलता है। तुमने जो गलत किया वह तुम्हारी स्थिति को दयनीय बना चुका है, लेकिन अगर तुम सही मार्ग पर चलने का निर्णय लेते हो तो कभी ना कभी तुम्हें भी अच्छे कर्मों का फल मिलेगा। राघव ने मोहन की सलाह मानी और अपने व्यापार को सही तरीके से चलाने का प्रयास किया। उसने अपने कर्मचारियों और ग्राहकों के साथ ईमानदारी से व्यवहार किया। धीरे धीरे उसकी स्थिति बेहतर होने लगी, लेकिन मोहन के उदाहरण ने उसे यह सिखाया कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। वहीं मोहन का व्यापार अब एक उच्च स्तर पर पहुंच चुका था। उसके अच्छे कर्मों का फल उसे अपने जीवन में लगातार मिल रहा था। उसे अब अपने व्यवसाय में समृद्धि, प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान मिल चुका था। इस तरह मोहन ने यह सिद्ध कर दिया कि जीवन में हमें अपने कर्मों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वही कर्म अंततः हमें सफलता की ओर ले जाते हैं। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। यह केवल एक कहावत नहीं, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जीवन एक अनोखी यात्रा है जो हमें हर दिन नए अनुभवों और चुनौतियों से रूबरू कराती है। यह यात्रा न केवल बाहरी दुनिया से जुड़ी होती है, बल्कि यह हमारी अंतरात्मा की गहराइयों में भी छिपी होती है। हम जिस रास्ते पर चलने का चुनाव करते हैं वह हमारे विचारों, इच्छाओं और कर्मों से निर्धारित होता है। जीवन के हर पहलू में एक खास संदेश छिपा होता है जो हमें जीवन को समझने और बेहतर बनाने की दिशा दिखाता है। हमारे विचार हमारे कर्मों की दिशा तय करते हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम कार्य करते हैं। विचारों का प्रभाव हमारे व्यक्तित्व, हमारे निर्णयों और हमारे परिणामों पर पड़ता है। अगर हम सकारात्मक सोच रखते हैं तो हमारा जीवन भी सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ता है। वहीं नकारात्मक विचार हमें निराशा और असफलता के रास्ते पर ले जाते हैं। जब हम अपने जीवन को एक सफर के रूप में देखते हैं तो हमें यह महसूस होता है कि यह यात्रा तब तक अधूरी रहती है जब तक हम अपनी गलतियों से नहीं सीखते। जीवन में परेशानियां, विफलताएं और असफलताएं हमारे सामने आती हैं,
लेकिन यही वह क्षण होते हैं जो हमें खुद को समझने और बेहतर बनने का अवसर देते हैं। यही समय होता है जब हमें अपनी गलतियों को पहचानने, सुधारने और आगे बढ़ने की आवश्यकता होती है। सिर्फ अच्छे कर्म करने से ही जीवन में बदलाव नहीं आता, बल्कि यह भी जरूरी है कि हम अपने कर्मों को सही दिशा में लगाएं। जीवन में हर कर्म का एक उद्देश्य होना चाहिए और वह उद्देश्य हमें किसी न किसी रूप में मदद करता है, चाहे वह किसी को आशीर्वाद देना हो या किसी की मदद करना हो। हर अच्छे कर्म का फल निश्चित रूप से मिलता है। धैर्य और संयम जीवन के महत्वपूर्ण गुण हैं। हर व्यक्ति को जीवन में कठिन समय से गुजरना पड़ता है, लेकिन यह हमारी मानसिकता पर निर्भर करता है कि हम उसे कैसे स्वीकार करते हैं। अगर हम धैर्य से काम लें और संयम बनाए रखें तो हम किसी भी मुश्किल का सामना आसानी से कर सकते हैं। यही समय हमें यह सिखाता है कि जीवन में हर चीज का समय होता है और हमें समय के साथ चलना चाहिए। संतोष का महत्व भी उतना ही है। आजकल हम सभी तेजी से दौड़ते रहते हैं और कभी नहीं रुकते, लेकिन संतोष हमें यह सिखाता है कि जो कुछ हमारे पास है उसे सराहें। हमें अपने जीवन में छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेना चाहिए, क्योंकि यही छोटे पल हमें सच्ची खुशी देते हैं। जीवन में कभी नकारात्मकता का सामना करना पड़े तो यह समझना जरूरी है कि वह भी केवल एक स्थिति है जो जल्द ही बदल सकती है। हमें यह मानना चाहिए कि जीवन में हर पल एक नया अवसर है और किसी भी चुनौती को अवसर में बदला जा सकता है। संबंध भी जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। हमारे परिवार, दोस्त और समाज हमें हर कदम पर समर्थन देते हैं। अगर हम अपने रिश्तों में प्यार और सम्मान बनाए रखते हैं तो हमारे जीवन में खुशियां हमेशा बनी रहती हैं। एक अच्छा रिश्ता जीवन को सुंदर बनाता है और हमें हर मुश्किल समय में सहारा देता है। आखिरकार जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है आत्म मूल्यांकन। समय समय पर खुद से यह सवाल पूछना जरूरी है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं। आत्म मूल्यांकन हमें अपनी कमजोरियों और ताकतों को समझने का अवसर देता है, जिससे हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। जीवन को एक उद्देश्य के साथ जीना चाहिए। जब हमारे कर्मों में उद्देश्य और दिशा होती है तो हमारा जीवन न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनता है। हर व्यक्ति का जीवन दूसरों के लिए एक कहानी होता है जो एक दिन दूसरों को प्रेरित करता है। इस यात्रा को समझते हुए हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में जो भी होता है वह हमारे कर्मों का ही परिणाम है। हम जो बोते हैं वही हम काटते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो जीवन में सुख और शांति पाते हैं, और अगर हम गलत रास्तों पर चलते हैं तो हमें इसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। आखिरकार जीवन की असली सीख यही है कि हमें अपने कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए। जब हम अपने कर्मों को सकारात्मक और उद्देश्यपूर्ण बनाए रखते हैं तो जीवन अपने आप खूबसूरत बन जाता है। यही वह समय होता है जब हमें समझ में आता है कि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य खुद को और दुनिया को बेहतर बनाना है। यह यात्रा एक अनंत प्रक्रिया है जो कभी समाप्त नहीं होती। हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है और हमें अपनी सोच, अपने कर्म और अपनी दिशा पर फिर से विचार करने का मौका देता है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं होता, लेकिन हमारे कर्मों का फल हमेशा हमारे साथ रहता है। यह याद रखना जरूरी है कि हम जैसे कर्म करेंगे वैसा फल पाएंगे, और यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर भी कर दें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।